सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है केमिस्ट्री सॉल्व। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम बेसिकली एक पॉइंट देखने वाले हैं, यानी कि डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बीएससी और बी फार्मेसी के सिलेबस का पार्ट बी है। क्या है वो? पार्ट बी। उसमें क्या दिया हुआ है आपको? रिएक्शंस। और ये कुछ मेरा फेवरेट पार्ट है, ये ऐसा भी कह दिया आपने तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो है ये देखने वाले हैं रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस जो है ये बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कितने टाइप की होती है, क्या होती है, क्यों होती है, ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म जो पार्ट है उसमें हम ये पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने हेडिंग डाल दिया है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएंगे तो ये हमारे सिलेबस का पॉइंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये जो सेंटेंस बना हुआ है, ये सेंटेंस पूरा का पूरा 3 वर्ड से बना हुआ है। तो इस रिएक्शन को जानने के लिए हमको 3 चीजें पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो 3 चीजें कौन सी होती है? तो पहली बात तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब आपको इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, अब ये सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या? सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, ठीक है। और उनकी रिएक्शंस मतलब रिएक्शन, अब उनकी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए। तो अब इनमें कौन सा पार्ट आता है ये हमको पता चल गया कि भाई पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। दूसरा बात, उसका सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट क्या होता है, और रिएक्शन क्या होती है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज कि जिसपे कोई भी अटैक कर दे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल डिनोटेड बाय प्लस चार्ज। ठीक है, कि इस पर ये डिफिशिएंट होगा, ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण इस पर कोई भी आएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए मतलब किसी से भी अटैक कर लेगा खुद पे। ठीक है, और उसको खुद को सेटिस्फाई कर लेगा, तो वो रहता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्शन देखते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी अटैक करता है, पर लिखते वक्त हमको ऐसा लिखना पड़ता है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, लिखते वक्त हमको ऐसा लिखना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या, कि अब अगर हम ये रिएक्शन देखेंगे तो इसके अंडर कौन सी रिएक्शन आती है? पहली रिएक्शन आती है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन। दूसरी है सल्फोनेशन, ठीक है। तीसरी है तुम्हारी हेलोजिनेशन, ठीक है। और उसके बाद में आती है फेडोग्राफ अल्किलेशन एसिलेशन, ठीक है, अल्किलेशन एसिलेशन। तो ये सब कुछ रिएक्शन कैसे चलेगी ये हम तो देखेंगे, पर आज के लिए हमको ये रिएक्शन देखनी है, नाइट्रेशन वाली, और ये पर्टिकुलरली होता किस वे में है ये देखना है। तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या, कि हमको ये ऐसा बेंजीन दिया हुआ होता है। ठीक है, ये बेंजीन है हमारा, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, सिंगल बॉन्ड डाल दिया, डबल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है, तो हमने इसके एविडेंसेस वगैरह सब चेक कर लिए थे। तो वहां पे एविडेंसेस में हमको क्या मिला था कि ये जो H है ये सारे के सारे कैसे है? इक्विवेलेंट है। क्या है? सब के सब इक्वल है। ठीक है, कोई भी H अलग नहीं है, सारे बॉन्ड इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिएजेंट डालते हैं, उसको बोलते हैं HNO3 और H2SO4, ठीक है। और उसके बाद में हमको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे लग जाता है NO2 ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और ये है बेंजीन। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है ये H जो है इक्विवेलेंट है सबके सब, तो इसमें से कोई भी एक H रिप्लेस होके यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है एक कोई भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का NO2 ग्रुप से, तो इसलिए इसको क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, पर ये NO2 क्या है, फिर ये H जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो ये NO2 भी क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल का अगर काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अगर काम करेगा तो पहले तो NO2 को हमको जनरेट करना पड़ेगा, NO2 प्लस ऐसा करके ये हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम H का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे किससे, NO2 से, और H अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, तो NO2 भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। तो ये जितने भी रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडेल क्राफ अल्किलेशन, फिडेल क्राफ एसिलेशन, इन सारे रिएक्शन में ये जो ग्रुप लगते हैं, ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इनको जनरेट करना होता है। क्या होता है हमारी फर्स्ट स्टेप, इनको जनरेट करना। तो अब NO2 नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अगर लगता है तो हमको NO2 प्लस ऐसा ग्रुप जनरेट करना होगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो हम इसके लिए मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि भाई नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अगर करते हैं तो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो उसमें पहली स्टेप जो होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये होती है। तो मैं अभी ये सब कुछ रब करने वाला हूँ, ये सब कुछ मिटा देने वाला हूँ, और हम अब शुरू करते हैं हमारी पहली रिएक्शन और देखते हैं उसमें आने वाली स्टेप्स। तो उसमें आने वाली जो स्टेप्स है वो कौन सी है, ये देखना हमारा काम है। और उसके बाद में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमारी पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर हमको NO2 ग्रुप लगाना है, ये आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर। तो अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे हमने रिएजेंट कौन से यूज किए हैं, यहाँ पे था बेंजीन जो कि मैंने लिख के दिया था, और इसके ऊपर डाला था मैंने HNO3 और H2SO4, ठीक है। इसके बाद में हमको मिला इस टाइप का प्रोडक्ट NO2, ठीक है। तो अब यहाँ पे का H रिप्लेस करके हमको ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिला है, ठीक है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलने के लिए हमको इन रिएजेंट से जो कि हमको दिए हुए हैं, इन रिएजेंट से हमको पहले क्या जनरेट करना है, NO2 प्लस, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन करना, और उससे हमको NO2 प्लस जनरेट करना है। जनरेशन ऑफ स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ NO2 प्लस, ये ऐसा डाल देना है, ठीक है, हेडिंग। अब यहाँ पे ये जनरेशन ऑफ NO2, तो ये जानने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होनी चाहिए दो चीजें, एक तो HNO3 का स्ट्रक्चर और दूसरा H2SO4 का स्ट्रक्चर, कि ये रिएक्शन कैसी होगी और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। तो अगर आपको पता होगा तो आपको आसानी होगी, अगर आप पता नहीं होगा तो आप देख लो कैसे ये NO2 जनरेट होता है। तो पहले तो लिया हमने HNO3, तो अब
N लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ठीक है। तो मैंने इसकी 2 वैलेंसी से सेटिस्फाई कर दी। यहाँ पे दे दिया मैंने O, यहाँ पे दे दिया मैंने OH। अब इसकी वैलेंसी होती है 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक निगेटिव चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा HNO3 का स्ट्रक्चर। देखो HNO3 बराबर। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर हुआ, ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। अब S ऐसे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दिया OH, यहाँ पे लिख दिया OH और यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 ये हो गए 4 हाइड्रोजन और ये 4 ऑक्सीजन और ये हो गए 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, H2SO4। ठीक है, उधर तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब सीधी सीधी बात है, ये दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो है ये एसिड है। कौन सा वाला एसिड, इसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड का एसिड H2SO4, जो कि H रिलीज करता है और इसके पास में नेगेटिव चार्ज आता है और ये खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। ठीक है, तो H प्लस रिलीजर और ब्रोंस्टेड एसिड, तो ये एक एसिड है, ये क्या लेने वाला है, H प्लस रिलीज करने वाला है। तो H प्लस रिलीज करने के बाद में कौन लेगा, ये वाला स्पेसिस। तो ये कैसे करेगा, ये सब कुछ करेगा इस टाइप से। तो ये O माइनस ने ले लिया है यहां से ये H। ठीक है, तो हमको मिलने वाला क्या है, यहाँ पे इसके एरो के बाद में हम लिखेंगे HO, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखेंगे O, यहाँ पे लिखेंगे ये H, जो कि इसने इससे लिया है और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे प्लस में रहेगा प्लस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा O और इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे हमको HSO4 ये ऐसा जनरेट हुआ है, HSO4 माइनस। तो अब ये होगी इसमें की स्टेप नंबर 1 में की A स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको NO2 मिला नहीं है अब तक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे आ चुका है। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब स्टेप B। अब B स्टेप में क्या होगा, ये फिर से आएगा यहाँ पे, मतलब ये रिएक्ट करने वाला है। ये अभी भी स्टेबल है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है किससे, नहीं। तो ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए या फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे आएगा तुम्हारा H, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा O, यहाँ पे रहेगा H, जो कि हमने H2SO4 से लिया, इसलिए इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे के वैसे लिख दिया और यहाँ पे इसको दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं फिर से इसको रिएक्ट करने वाला हूँ H2SO4 के साथ में। फिर लिया मैंने S, यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया OH, यहाँ पे लिया OH। ठीक है, तो अब ये है H2SO4 और मैंने पहले स्टेप में आपको बोल दिया था कि H2SO4 क्या होता है, तो वो होता है एसिड। वो क्या रिलीज करता है, H प्लस। तो यहां से ये इसके ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स जो होती है, एक लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी। तो फिर वो ये होगी या तो ये होगी, हम एक ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उसने कर दिया अटैक और हमको मिल गया कुछ इस टाइप का स्पेसिस। अब वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा ऐसा, यहाँ पे लिया H, यहाँ पे लिया O, यहाँ पे दिया नाइट्रोजन, यहाँ पे दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया ऑक्सीजन और इसने ले लिए बाहर से 2 H और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
तो इस पे भी रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये ऐसा कभी स्टेबल हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो ये क्या करेगा, यहां से ये हाइड्रोजन इसको दे देगा और ये इसको स्टेबलाइज करके चला जाएगा। फिर तुमको नेक्स्ट स्टेप में जो मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा N, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O और इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो है ये प्लस स्टेप में आएगा, यहाँ पे HSO4 जो कि ऐसे के ऐसा है, ठीक है, प्लस H3O प्लस। ये हो गया तुम्हारा एसिड। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, अब यहाँ पे स्टेप सी हमको लिखना था, यहाँ पे स्टेप सी। यहाँ पे स्टेप सी में क्या हुआ है, ये मैंने एक ही स्टेप में इसको गड़बड़ कर दिया। तो ये बहुत ही अनस्टेबल स्पेसीज होती है, ये सब कंसल्टेड मैकेनिज्म से होता है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनता है। मैं वेट आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने H, यहाँ पे लिया O, यहाँ पे लिया N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया O, इस पे डाला H, इस पे डाला H, यहाँ पे दिया प्लस चार्ज और ये जो गया यहाँ पे से ये इसने कर दिया इसको इलिमिनेट और ये मिला तुमको स्टेप। ये हुआ आपका स्टेप सी। यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, यहाँ पे से इसने कर दिया डबल बॉन्ड इसके साथ में फॉर्म और ये प्लस चार्ज जैसे कि वैसा, प्लस प्लस एक साथ में नहीं रह सकते, तो यहाँ से इसने H को इलिमिनेट कर दिया और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमको स्टेप में चाहिए था। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, यहाँ से इलिमिनेट हुआ ये OH, मतलब इसको हम कहते हैं H3O एसिड, ठीक है। तो ये इतनी स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट के लिए लगती है, जनरेशन ऑफ NO2। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो एक ऐसी रिएक्शन दिखती है, ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने ये सब कुछ देख लिया, तो अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है ये हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे कि भाई यहाँ पे HNO3 H2SO4 रिएक्ट करने के बाद में NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ये स्टेप यहाँ पे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ कि हमने लिया ओवरऑल स्टेप्स। ओवरऑल आपको ये लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे आपके बुक में ऐसी लाइन लगाकर उसके नीचे लिखो। ओवरऑल स्टेप में क्या लिखा है हमने, एक हमने लिया HNO3, ठीक है, उसके बाद में 2 मोल्स लिए हमने H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 ये लिया। उसके बाद में हमको क्या मिला, तो हमको मिला NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्लस HSO4, 2 बार मिले HSO4 माइनस, ठीक है। उसके बाद में प्लस H3O एसिड, H3O प्लस। तो इतने सारी चीजें हमको ओवरऑल रिएक्शन में देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है जो कि है हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम HNO3 एंड H2SO4। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए आपका, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। अगर आप 2 मोल्स ऑफ H2SO4 अगर लोगे तो ही आपका जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक NO2 जनरेट करने के लिए आपको कितने मोल लगेंगे, तो 2 मोल्स H2SO4 लगेगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया होगा तो ये स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये समझ लो और मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको ये फिर से बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आपको पहली स्टेप तो समझ में आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या है, तो यहाँ पे ये NO2 प्लस जो है ये हमने जनरेट कर लिया। अब इसकी रिएक्शन करनी है हमको बेंजीन के साथ। तो वो बेंजीन के साथ में कैसे रिएक्शन होगी, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ NO2 प्लस रिएक्ट विथ बेंजीन।
तो वहां पे भी कुछ मैकेनिज्म चलता है, तो वो मैकेनिज्म हम देखने वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारी रिएक्शन कैसे देखने वाले हैं, मैकेनिज्म से। तो हमने फर्स्ट स्टेप में अभी क्या देख लिया, जनरेशन ऑफ NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप में क्या है, स्टेप नंबर 2। अब यहां पे जो है ये लिया मैंने बेंजीन, अब इसके साथ में मैं रिएक्ट करूंगा अपना NO2 प्लस। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कैसे होगी, तो अब मैंने आपको ये जब बेंजीन का चैप्टर पढ़ाया था, मतलब बेंजीन डेरिवेटिव जो कि हमने देखे हुए अभी 2-3 लेक्चर पिछले बेंजीन डेरिवेटिव पे ही हुए, तो मैंने आपको ये बोला था कि एरोमेटिसिटी पढ़ते वक्त कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है वो जो है वो देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और मैंने साथ साथ ये भी कह दिया था कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो भी देता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना देता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है और निगेटिव चार्ज भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, और पॉजिटिव चार्ज का मैंने बोला था कि 0 इलेक्ट्रॉन, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये डबल बॉन्ड को ऐसा मिटाकर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको दे सकता हूँ निगेटिव, इसको दे सकता हूँ पॉजिटिव, हर तरफ में ऐसा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे निगेटिव है तो मैं इसको दूंगा पॉजिटिव, इसको दूंगा निगेटिव। अब ये भी ऐसा ही है तो इसको दूंगा मैं पॉजिटिव, इसको दूंगा मैं निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन में ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे का एक डबल बॉन्ड मिटाकर उसको मैं दूंगा ऐसे चार्जेस। समझ में आया आपको? अगर आपको ये स्टेप देखनी है तो एरोमेटिसिटी के मेरे लेक्चर देख लो, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में हम पकड़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में हम पकड़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में हम पकड़ते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या कर दिया कि डबल बॉन्ड रिप्लेस करके यहाँ पे डाल दिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, उसमें का एक डबल बॉन्ड मिटाकर यहाँ पे देने वाला हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, जो कि मैंने यहाँ पे दे दी। इसको दिया मैंने नेगेटिव, इसको दिया पॉजिटिव। आप किसी को भी दे सकते हो क्योंकि वो कार्बन्स क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब मैंने एक बेंजीन को दे दिया नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस। जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि ये ऐसा है तो इसको इक्विवेलेंट हम ये भी मान सकते हैं। इसको दिया मैंने नेगेटिव, इसको दिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिया डबल, ये और ये इक्वल ही है और इसको मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अब हमें ये पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है ये कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, ये कभी भी बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर रहती है, मतलब ये हमेशा बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये अटैकिंग स्पेसिस होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये अटैक करता है डिफिशिएंट पे। तो Na2 प्लस है, यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, मतलब नाइट्रोजन जो है वो है काइंड ऑफ डिफिशिएंट। तो अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये करेगा इस पे अटैक और आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स NO2, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड, यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड, और हम सबको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे होता है H, यहाँ पे भी होता है H। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अरिल कॉम्प्लेक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे दे दिया H, यहाँ पे दे दिया NO2 और इसको मैं ऐसे करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये होगा तुम्हारा इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको बोलते हैं अरिल कटायन कॉम्प्लेक्स। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अरिल कटायन कॉम्प्लेक्स से होता है और यहाँ पे ये स्टेट मिलती है। तो
तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अब ये H कहां से आए, क्योंकि बेंजीन में हर जगह क्या होते हैं H, बेंजीन में हर जगह क्या होते हैं H, ये हो गया 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 H। तो हम ऐसे बेंजीन दिखाते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने दिया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दिया था पॉजिटिव चार्ज, और इधर के H ऐसे के ऐसे लिख दिए। समझ में आ गया इतना स्टेप। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए ये यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, ये गिरेगा ऐसे, और तुमको मिल जाएगा तुम्हारा बेंजीन। वो भी कौन सा, नाइट्रोबेंजीन, NO2 प्लस, और ये H यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गया तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया आपको। तो नाइट्रोबेंजीन अगर बनाना है तो पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद में हमने क्या किया कि यहाँ से एक बॉन्ड को मिटा दिया और उसको दिए चार्जेस, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव स्पेसिस वाला जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। उसने क्या किया, इस पे अटैक किया, किस पर, NO2 पर। NO2 पर जब अटैक करेगा तो NO2 ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट अगर स्ट्रक्चर निकालने हैं आपको, तो NO2 कैसा था, यहाँ पे कुछ इस टाइप का था NO2, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, इसने किया यहाँ पे अटैक, ये हो गया ऐसे बाहर। ठीक है, तो इसने कर दिया N डबल बॉन्ड O माइनस, ये कहाँ पे लग जाएगा, बेंजीन पे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे की स्टेप है, ये स्टेप यहाँ पे की। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव पार्ट ने इस पे अटैक कर दिया, ये हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया ऐसा, तो ये ऐसे उसको लग गया यहाँ पे NO2 प्लस। ठीक है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो रिएक्शन है वो इस मैकेनिज्म से चलती है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जनरेशन ऑफ NO2 इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद में क्या किया, बेंजीन को लिया, बेंजीन का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक किया, उसको लिया एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ लिया पॉजिटिव। तो ये कार्बन पे नेगेटिव वाले पार्ट ने किस पे अटैक कर दिया, NO2 पे। NO2 पे जैसे ही अटैक किया, यहाँ पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए कौन गया, ये H बॉन्डिंग में गया, इसने इलिमिनेट होके खुद को इलिमिनेट करके यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, और तुमको मिल गया NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है बीच में, ये जो इंटरमीडिएट मिलता है, ये इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं अरिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये अरिल कॉम्प्लेक्स से ये मैकेनिज्म चलते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। अब तो नाइट्रोबेंजीन की दो स्टेप में रिएक्शन हुई। स्टेप फर्स्ट में हमने जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ NO2 प्लस। स्टेप सेकंड बेंजीन रिएक्ट टू NO2 प्लस। to generate अरिल कॉम्प्लेक्स। अब ये हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं और इसके बाद में हम इसको तीसरी स्टेप भी दे सकते हैं, स्टेप 3। आपको स्टेप 3 अगर देनी है तो इसको कैसे स्टेप 3 दे सकते हैं, अरिल कॉम्प्लेक्स इलिमिनेट H प्लस टू स्टेबिलाइज बेंजीन, स्टेबिलाइज पॉजिटिव चार्ज, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
मतलब यहाँ पे हमको अगर स्टेप बढ़ानी है इसकी, तो हम कैसे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसकी अगर स्टेप बढ़ानी है आपके बुक में, ये इस टाइप का भी दिया होगा, नहीं तो फिर इसका ऐसा भी दिया होगा कि ये स्टेप सेकंड में ये जनरेट हो गया, और स्टेप थर्ड में, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्टेप थर्ड में ये जो है ये रिएक्ट करेगा स्टेप थर्ड में। इसको ऐसे भी हम इलेबोरेट कर सकते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है कि ये जो है अरिल कॉम्प्लेक्स NO2H, ठीक है। नहीं तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड दे देता हूँ, जो कि ये है। तो ये बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से H इसने यहाँ पे डाल दिया, और ये मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन, NO2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये स्टेप को हम थर्ड स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है अरिल कॉम्प्लेक्स, इसको रिएक्ट करके -H रिलीज कर दिया, -H+, और ये हमको मिल गया। तो हमारी ये पहली रिएक्शन थी नाइट्रोबेंजीन, जिसका हमने डिटेल में मैकेनिज्म देख लिया है। और अगर आपको कुछ शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। यहाँ पे ये इस तरह से काम करता है। वैसे सल्फोनेशन की भी रिएक्शन होगी, जहाँ पे अरिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वैसे आयोडीनेशन की होगी, वहाँ पे कुछ कैटालिस्ट होंगे। तो पहले तो हमको फर्स्ट स्टेप में ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो, सेकंड स्टेप में उसको बेंजीन के साथ में रिएक्ट करो, और ये सेकंड स्टेप में ऐसे अरिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता जाएगा और हमारे प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो हम सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, और उसके बाद में मतलब सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन वगैरह, वो जो है हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन वो उसमें देखेंगे। सल्फोनेशन होगा, हेलोजिनेशन हो गया, फिडोग्राफ अल्किलेशन, एसिलेशन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी डिटेल मैकेनिज्म वाइज देखेंगे। तो ये ऐसे नाइट्रोबेंजीन हमारा बना है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये वीडियो हो गया 32 मिनट्स का। थैंक यू।